नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, मुंबई में गोवाहाला बिल्डिंग कंपाउंड पर छापेमारी की गई है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले ही 23 फरवरी को नवाब मलिक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से भी लगातार ईडी की छानबीन इस पूरे मामले में जारी है। और अब खबर ये सामने आ रही है कि ईडी ने मुंबई के कुर्ला स्थित गोवाल बिल्डिंग कंपाउंड में छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के 5 से 6 अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है, यानी कार्रवाई अभी भी जारी है। ईडी की टीम यहां तलाशी लेने के साथ साथ तमाम अहम सुराग जुटाने में भी जुटी हुई है। ईडी की इस कार्रवाई से जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले ही नवाब मलिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं। जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की थी और ईडी ने नवाब मलिक पर शिकंजा कसा था, उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि नवाब मलिक को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 4 अप्रैल तक नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल जो लगातार उम्मीद नवाब मलिक लगाए बैठे हैं कि उन्हें कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। इसके बजाय ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। उनके गुर्गों के साथ महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव ठाकरे सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके कनेक्शन सामने आए हैं और उसमें सबसे हाई प्रोफाइल मामला यही है कि दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो लगातार ईडी छानबीन कर रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन की थी और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। फिर चाहे बात इकबाल कासकर की जाए, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, इसके अलावा छोटा शकील का जो साला है उससे भी पूछताछ इस पूरे मामले में की गई थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी लगातार टेरर फंडिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मामलों में यहाँ काम कर रही है। इस बीच ये बड़ी कार्रवाई जो है ईडी लगातार कर रही है। छानबीन का दौर लगातार जारी है, तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इस कड़ी में ये छापेमारी जारी है। आपको बता दें, न सिर्फ ईडी ने इस पूरी जगह पर कुर्ला में ये छापेमारी की है, आपको ये बता दें कि नवाब मलिक का कनेक्शन आखिर क्या है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने दरअसल कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा खुलासा किया था कि महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से कुर्ला जैसी बहुत महंगी जगह में बहुत कम कीमत पर जमीन खरीदी है और कौड़ियों के भाव ये जमीन खरीदने का आरोप जो है देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाया था। उन्होंने दाऊद के उन गुर्गों के नाम भी गिनाए थे जिनसे ये जमीन खरीदी गई थी, जिसमें सलीम पटेल और शाह अली खान जैसे जो दाऊद के गुर्गे हैं, जो कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हैं, उनका नाम सामने आया था। और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में छानबीन ईडी के द्वारा की गई और ईडी ने जब छानबीन की, दाऊद के गुर्गों पर शिकंजा कसा, तो उस पूछताछ में नवाब मलिक का नाम सामने आया, जिसके बाद नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईडी के अधिकारियों की ओर से जानकारी ये भी दी गई थी कि जब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल नवाब मलिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से राहत मिल जाए, वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है, ऐसे में नवाब मलिक का जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं, फिर चाहे बात अनिल देशमुख की जाए जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, उन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला जो है उसके आरोप लगे और उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद अब नवाब मलिक दूसरे बड़े नेता एनसीपी के और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जो फिलहाल ईडी
के शिकंजे में हैं, जो फिलहाल जेल में बंद है। लगातार इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी लगातार देश भर में छापेमारी हुई है और मुंबई और ठाणे समेत देश के कई हिस्सों में ये छापेमारी की गई है। कई बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर हैं और मुंबई और ठाणे के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक हीरा नंदिनी ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो मुंबई, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, फिर चाहे ठाणे हो, पुणे हो, अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी का दौर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दाऊद इब्राहिम के इस पूरे मामले की बात की जाए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, आरोप यही लग रहे हैं। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि दाऊद इब्राहिम मुंबई करों का गुनहगार है। वो मुंबई करों का उन्होंने खून बहा है। जिस तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट हुआ और उसके ये आरोपी हैं जिनसे जमीन का सौदा हुआ है, क्या जेल में बैठकर जो दाऊद के गुर्गे हैं उन्होंने नवाब मलिक के साथ ये सौदा किया है। तमाम आरोप हैं जो लगातार नवाब मलिक पर लग रहे हैं। फिलहाल उस जमीन पर वहां ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। जो जमीन नवाब मलिक की ओर से खरीदी गई थी, वहां जाकर छापेमारी की गई है। कुछ अहम सुराग जुटाने की कोशिश जाहिर तौर पर की गई है। बताया ये जा रहा है कि ईडी के अधिकारी की एक टीम आज सुबह 8 से 9 बजे के बीच कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में पहुंची और यहां एक शख्स से ईडी के अधिकारियों ने कागजात मंगवाकर उसकी जांच शुरू की है। ईडी की इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है और साथ ही सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम भी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में है, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार है। 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही है और इस तरीके से ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि दाऊद कनेक्शन सामने आ रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम सीआरपीएफ की मौजूदगी भी वहां थी और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी के हाथ क्या नए सबूत लगे हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में क्या जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसने एक बार फिर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वहीं लगातार बीजेपी हमलावर है कि किस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम उद्धव ठाकरे सरकार में नेता और मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ ईडी की कार्रवाई से महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता बौखलाए हुए हैं, शिवसेना के सांसद संजय राउत से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं महाराष्ट्र के, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बदला लेने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया है और इसी कड़ी में जो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, जब से उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है तब से वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार उन पर कहीं ना कहीं हमलावर है और न सिर्फ हमलावर है बल्कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कई बार उन पर केस दर्ज भी किए गए हैं। और आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत दी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को जुहू बंगले के कथित अवैध विस्तार के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक कि नियमितीकरण आवेदन का फैसला नहीं हो जाता, यानी 3 सप्ताह के लिए फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं उन पर बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। हमने देखा था कि किस तरीके से जब संजय राउत मुश्किल में फंसे, जब उनकी बेटियां ईडी के रडार पर आई, तो उसके बाद संजय राउत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने नारायण राणे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप ये लगाया गया था कि अवैध विस्तार जो है बंगले का वो किया गया है, लेकिन ये पूरा मामला जिसमें बीएमसी, चूंकि बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है, तो ऐसे में उन्होंने कार्रवाई उन पर की। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत देते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना को बड़ा झटका दिया है और बीएमसी को जुहू बंगले के अवैध विस्तार के खिलाफ कार्रवाई करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। फिलहाल 3 सप्ताह तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं होगी, तो ये बड़ी राहत मिली है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टियों के लिए, खासतौर पर एनसीपी के लिए कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।